हेलो एंड वेलकम टू एन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आप अपनी स्क्रीन पे जो एक फ़ोटो देख पा रहे हैं ये है मोहम्मद अली जिन्ना। और जब भी हम भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, इस पर्सनालिटी का नाम आपने सुना होगा। और एक यही व्यक्ति है, मैं कहूँ, या फिर जितने भी लोग हमारे देश को बांटने में, या फिर मैं कहूँ पाकिस्तान के निर्माण में जिन लोगों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, उनमें से एक है ये मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कि जिनकी वजह से भारत दो टुकड़ों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। उनके कारण अब यहाँ पर हम देखें, अब यही जो पर्सनैलिटी है, इन पर्सनैलिटी को भारत के जो विश्वविद्यालय हैं, भारत की जो यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी यानी कि हमारा जो जम्मू का जो यूनिवर्सिटी है, उस जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो मास्टर का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस होता है, उसमें जिन्ना का एक चैप्टर डाला अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर, और इसी को लेके कंट्रोवर्सी हो गई। अब यूनिवर्सिटी का कहना यह है कि भैया एक बात बताओ, तुम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए 2020 के अंदर, और उसी पॉलिसी में तुम लोगों ने कहा कि हम तो सभी का विश्लेषण करेंगे, कॉन्सेप्चुअलाइज, क्रिटिसिज्म वाली चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें, वैसी चीज़ें बच्चों को हम यहाँ पर सिखाएंगे। और अगर हम ऐसे जो हम कॉन्सेप्ट हैं इनको अगर डालने की कोशिश कर रहे हैं, एनालिटिकल चीज़ों को सिखा रहे हैं, तो आप उनका विरोध कर रहे हैं, जबकि पॉलिसी में आपने ही इनको शामिल किया है। दो यहां पर पक्ष बने हुए हैं। एक पक्ष यहां पर यह कह रहा है कि भैया सबको चीजें अच्छी तरह से, सारे पक्षों को, इतिहास के हर पक्ष को जानना चाहिए। दूसरा पक्ष यह है कि एक ऐसा पर्सनैलिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत को दो भागों में बांटने में लगभग पूरी भूमिका निभाई, उस व्यक्ति को आप बच्चों को पढ़ाएंगे। अब इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपका थॉट इस चीज के ऊपर क्या है कि ऐसे व्यक्ति को इतिहास में शामिल किया जाना चाहिए? इतिहास में तो हम पढ़ते ही, या फिर मैं ये कहूं कि आज के टाइम पे हम जो मास्टर के अंदर, जैसा पॉल साइंस में उन्होंने शामिल किया, क्या ये हमारे सिलेबस में भारत के बच्चों को इसको पढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं? इस चीज का जवाब आप ही मुझे कॉमेंट सेक्शन में दें। आप अपना ओपिनियन खुल के साझा कर सकते हैं एक नागरिक होने के नाते। इस पूरे मामले को मैं आपको बताऊंगा कि क्या जांच हुई, क्या कमेटी ने बोला, और फिर उसके बाद मैं आपको एंडिंग में थोड़ा सा बताऊंगा कि जिन्ना, जिनका इतना ज्यादा चर्चा है आज भारत के अंदर, उनका कंट्रीब्यूशन मॉडर्न हिस्ट्री में कैसा रहा है। क्या जिन्ना आज जैसे हम जिन्ना को देखते हैं, शुरू से जिन्ना वैसे ही रहे थे, या फिर इनकी जो थॉट्स थे उनमें एक ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, वो ट्रांजिशन क्या था? तो उन सब चीजों को मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी एड्स चैप्टर ऑन जिन्ना इन सिलेबस स्टूडेंट बॉडी प्रोटेस्ट। तो यहां पर बात हो रही है, ये सारे जो कार्यकर्ता हैं ये एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। पूरे मामले को आपको मैं यहां पर क्रोनोलॉजी में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने आपको यहां पर बताया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसमें कुछ चेंजेस की बात करी है, सिलेबस की बात हमने करी है, उसी सिलेबस में मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल, ये इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं तो ये लोग ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन में या फिर मुस्लिम लीग में इनका एक अहम योगदान था। तो इनको पढ़ने के लिए शामिल किया, और इसी के ऊपर जो विवाद है वो विवाद हमें यहां पर देखने को मिलेगा। और एबीवीपी ने इसका जो विरोध है वो विरोध यहां पर शामिल करा। एबीवीपी विरोध क्यों कर रहा है, उनका अप्रोच क्या है, या फिर उनका ओपिनियन क्या है इस पूरे मामले के ऊपर? तो उनका कहना यहां पर यह है कि जो पार्टीशन लेगेसी है वो जिन्ना और टू नेशन थ्योरी, यानी कि देश के विभाजन से ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति यहां पर जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर नेशनल सेंटीमेंट के बारे में बात करें तो वो भी आर्गुमेंट दिया जाता है कि यानी कि एक ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति जिन्ना है, उनको माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहां पर सिलेबस के अंदर बोला गया है। तो क्या वाकई में सही रूप से ये मानना होगा कि जो जिन्ना है वो माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, ऐसा उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया? क्या कांग्रेस या फिर अन्य जो ऐसे जो दल थे या फिर अन्य जो इंस्टीट्यूशंस थे वो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि इनको यहाँ पर माइनॉरिटी का प्रतिनिधि यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी गई है। साथ ही साथ एबीवीपी ने अपनी डिमांड में ये बोला यहाँ पे कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको शामिल करा जाए जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर, ना कि विभाजन के लिए जिम्मेदार ऐसे जो लोग हैं इनके लिए। अब जम्मू यूनिवर्सिटी का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया उसको समझते हैं। यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो कि आपकी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस दी थी और उन्हीं गाइडलाइंस में कंपैरेटिव स्टडी अप्रोच की बात करी गई है कि आप तुलना करके देखिए, तुलना करके पढ़िए। तो जिन्ना के साथ साथ ऐसी बात नहीं हम केवल जिन्ना को पढ़ा रहे हैं, जिन्ना के साथ साथ हम महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर, इन सभी को भी हम पढ़ा रहे हैं, इन सबको भी हम पढ़ाते हैं। तो और दूसरी बात, आप ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कह रहे थे कि हमारे जो छात्र हैं उनके अंदर हम क्रिटिकल जो ऑब्जेक्टिव जो चीजें हैं उनको हम डेवलप करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग है उसको हम डेवलप करेंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर ये नहीं कि अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग को हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो उसको हम किसी चीज को एंडोर्समेंट यहाँ पर उसका हम कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने अपना जो पक्ष है वो यह रखा कि भैया हम तो अपने जो स्टूडेंट हैं उनके वो विचारों का विश्लेषण करना यहाँ पर हम सिखा रहे हैं। ठीक है,
अब जब ये सारी कंट्रोवर्सी हो गई, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी ने इन सभी जो सारी कंट्रोवर्सी हुई, इन कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने एक जो जांच है, जांच के लिए एक पैनल का गठन यहाँ पर करा। जब ये सारा सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें उठने लगी, तो फिर उन्होंने यहाँ पर एक पैनल का गठन करा और इस पैनल ने जांच शुरू करी। हालांकि अभी कुछ जो रिकमेंडेशंस हैं, कुछ जो सिफारिशें हैं, वो इस पैनल ने यहाँ पर दी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी इसकी जो कार्यवाही है 24 मार्च को इसका जो यानी कि कल इसकी एक ऑनलाइन बैठक होनी है और ऑनलाइन बैठक में इसका डिसीजन लिया जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर आगे करना क्या है, इसको साथ में रखना है या फिर नहीं रखना। लेकिन जब ये सारी चीज़ें निकल के आई, सारी कंट्रोवर्सी हुई, तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी पैनल सजेस्ट ड्रॉपिंग जिन्ना फ्रॉम कोर्स एमिड रॉ, यानी कि जो जांच पैनल था उसने रिकमेंड किया है जम्मू यूनिवर्सिटी को कि ये जो जिन्ना का चैप्टर था, इस जिन्ना के चैप्टर को हटा दिया जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ का जो डेवलपमेंट है, वो सारे डेवलपमेंट अब तक हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन कुछ सवाल हमेशा यहाँ पर खड़े होते हैं और ये सवाल केवल यहाँ का नहीं है, यूनिवर्सिटी का नहीं है। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली सिलेबस में चेंजेस हो रहे हैं, चाहे मैं एनसीईआरटी के बारे में बात करूँ, जो जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए थे उनके बारे में बात करूँ, सवाल एक यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जो एकेडमिक फ्रीडम है, एकेडमिक फ्रीडम यानी कि लोकतंत्र का एसेंशियल पिलर है कि एकेडमिक फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए कि आपको इतिहास के सभी पहलू हैं, उन सभी पहलुओं पर आपकी नजर जानी चाहिए, सभी पहलुओं से आपको अवगत होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मॉडर्न इंडिया में जब आप पढ़ते हैं। लेकिन इंडिया जैसे देश के अंदर हिस्टोरिकल जो ट्रॉमा है पार्टीशन का, वो भी एक फैक्टर है, उसका भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और जिस चीज़ का, जिस विभाजन का दंश हम आज तक भी सारे के सारे लोग झेल रहे हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, उसका रोल क्या है हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो ये पॉलिसी हमें यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग के बारे में बात करती है, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करती है और डाइवर्स पर्सपेक्टिव के बारे में बात करती है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव के बारे में बात करती है। और जम्मू यूनिवर्सिटी ने इन सभी आर्ग्यूमेंट का ही यहाँ पर तर्क दिया कि आपने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चीज़ों को शामिल किया है, हम तो उनके अकॉर्डिंगली ही लेके आ रहे हैं, सारी चीज़ें वही सिखा रहे हैं बच्चों को, अलग अलग जो पर्सपेक्टिव हैं, जिन्ना का भी, गांधी का भी, नेहरू का भी, वही हम कर रहे हैं। लेकिन जब इतना सारा विरोध हुआ तो फिर यहाँ पर पैनल ने फाइनली ये रिकमेंड करा कि इस चीज़ को हमें ड्रॉप आउट कर देना चाहिए। अब फाइनल जो डिसीजन है वो देखा जाएगा कि क्या जो 24 तारीख की मीटिंग होने वाली, उसके बाद क्या डिसीजन लिया जाता है। अब मैं आपको जिन्ना के रोल के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑल्दो एक छोटा वीडियो होने वाला है तो उसमें बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं जिन्ना के जो थॉट्स थे, जिन्ना शुरुआत से ऐसे नहीं थे। जिन्ना के थॉट्स में आपको एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग के टाइम तक। तो जिन्ना के अलग अलग चरणों में उनके क्या थॉट रहे हैं, उनको मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत में यानी कि जो पहला फेज था जिन्ना का, तो शुरुआत में जो जिन्ना थे वो कांग्रेस और लीग दोनों में सक्रिय थे और वो एकता की बात करते थे। शुरुआत में शायद उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इवन 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, वहां पर उनका इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिला था, जहां पर हमारी गर्मपंथी और नरमपंथी और लीग और जो कांग्रेस था, दोनों में सब में समझौता हुआ था वहां पे। साथ ही साथ जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उन्होंने उन्हें यूनिटी का एम्बेसडर तक कहा था, इन्हीं जिन्ना को यूनिटी का एम्बेसडर तक कहा था। यानी कि इस फेज में जो जिन्ना थे वो कंपोजिट नेशनलिज्म के सपोर्टर थे। पहले फेज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। लेकिन दूसरे फेज में आपको उनका एक आइडियोलॉजिकल जो शिफ्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। आप यहां पर देखेंगे कांग्रेस, क्योंकि सीधी सी बात है, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का ध्यान था जन आधारित आंदोलन के ऊपर। वो मास को लेके चल रही थी, जनता के साथ में कर रही थी। जैसे असहयोग आंदोलन के बारे में बात करें, नमक सत्याग्रह के बारे में बात करें, जिन्ना इस चीज से सहमत नहीं थे। तो हम देखेंगे सेकंड फेज में कि जो मास पॉलिटिक्स थी, नॉन कॉपरेशन थी, उन सभी चीजों से असहमति थी जिन्ना की यहाँ पे, और इसलिए उन्हें यहाँ पर इसके साथ साथ मुस्लिम पॉलिटिकल सेफगार्ड से उनकी भी चिंता होने लगी। यानी कि जो मुसलमान थे, उनकी राजनीति में उनका रिप्रेजेंटेशन, उनके हित थे, उनको भी अब यहाँ पर वो कंसर्न लेके चलने लगे। और साथ ही साथ मोहम्मद इकबाल, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कि पाकिस्तान के निर्माण में इसकी सबसे ज्यादा भूमिकाओं में से एक भूमिका रही थी, मैं यहाँ पर कहूँगा। तो हम इसका भी इन्फ्लुएंस इनके ऊपर यहाँ पर आने लगा था। और 1930s में मुस्लिम लीग का जो पुनर्गठन है, रिस्ट्रक्चरिंग है, वो यहाँ पर होती है। सेकंड फेज में यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इस फेज में इलाइट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि कम्युनल पॉलिटिक्स है, यानी कि संप्रदायवादी राजनीति है, उस राजनीति की ओर इनका जो ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है। अब तीसरे फेज के बारे में बात करूंगा, जहां पर जो कॉम्प्लेक्स लेवल था, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल आ गया था। यानी कि 1940 के टाइम पे आप देखेंगे जब लाहौर रिजोल्यूशन आता है,
तो उसी रिजोल्यूशन से अलग मुस्लिम स्टेट की डिमांड की शुरुआत है, वो शुरुआत यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और देन उसके बाद टू नेशन थ्योरी के मेन प्रवक्ता बन के उभरते हैं यही जिन्ना। और 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का जो टाइम होता है, उस टाइम तक कम्युनल जो टेंशन है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, और अंततः 1947 तक भारत को ये विभाजन का जो दंश है वो यहाँ पर झेलना पड़ा। और जो नया पाकिस्तान बना था, उस नए पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल हमें जिन्ना ही देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन शिफ्ट आपने देखा कि किस तरह से जिन्ना शुरुआत में कैसे थे और बाद में उनके जो विचार थे उनमें बदलाव कैसे हमें यहाँ पर देखने को मिले। अब आप अपना थॉट आराम से बता सकते हैं, ये जो जम्मू कश्मीर जो जम्मू की यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी ने इनको जो शामिल करा है, क्या ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए या फिर नहीं? ऐसी और इंपॉर्टेंट चीज़ों से जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना जो थॉट है वो कमेंट में बता सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के हमारे अलग अलग जो इनिशिएटिव हैं उनके थ्रू जो अनअकैडमी में सिलेक्शंस हैं यूपीएससी के, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पर प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग सब कुछ अगर आप एक ही जगह करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यहाँ पर अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। 17,999 का हमारा ऑफर यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। ध्यान रखेंगे, फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा एंड दैट इज SSYT लाइव। इस कोड से आप मैक्सिमम डिस्काउंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेज यहाँ पर आ चुके हैं और इनको लेके मेरी क्लास होती है फ्री क्लास, यानी कि लास्ट 2 ईयर का जो करंट अफेयर है सभी सब्जेक्ट का, वो करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं कवर अनअकैडमी के ऐप पर, वो भी पूरी तरह से फ्री है। अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में यानी कि स्पेशल क्लास में जाएं, वहां पर मेरे मल्टीपल मैराथन्स इन क्लासेस को लेके चल रहे हैं, आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीटली फ्री। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।